हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी बढ़िया, दमदार और मस्त चल रही होगी। देखिए, हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 300 क्वेश्चंस और उसका ये सेकंड पार्ट आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको बाद में मैराथन में मिल जाएगा सर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 26 है ना। कल हमने 25 तक डिस्कस किया था। क्या बोल रहा है देखो यहाँ एग्जामिनर कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 है। तो एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू आपका क्या होगा? ठीक है, एग्जाम का पैटर्न हमेशा ध्यान रख के चलिएगा कि एग्जाम के पैटर्न में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते हैं वहीं आपके क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा बहुत आपका चेंजेस होते रहते हैं। तो ये अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आने वाला जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें आपको 100% हेल्पफुल वहाँ से होने वाला है। ठीक है भाई, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सर कि एक्स माइनस में वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू आप के बोलते हो, तो एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू जो आपका होता है सर, वो हो जाता है के क्यू प्लस में 3 के। ठीक है, ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आपका एक नंबर यहाँ पे पक्का हो जाता है कि सर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यू होगा आपका 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4। बोलो, बात आई समझ में? 4 का क्यूब 64 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 2 6, 7 और 1 6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 76। बताइए, है आसान? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले। देखो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ना ही ने कोई कैलकुलेशन आपसे पूछा, बस पॉइंट की बात पूछा है कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यही कि 3.4 है ना, इंटू में 0.25 है, इसको बताओ, है ना, इसको और किस तरीके से लिख सकते हो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप देखो, सीधा सीधा ये देखो कि पॉइंट कितने बाद है। तो यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 संख्याओं के बाद आपका दशमलव, मतलब डेसिमल कितना आ रहा है? 6 डेसिमल आ रहा है सर। कितना डेसिमल आ रहा है? 6 संख्याओं का डेसिमल आप कर रहे हो। तो यहाँ से कौन से ऐसे नंबर है जिसमें 6 संख्याओं का ही डेसिमल, जिनको डेसिमल को जो दशमलव है उसको आगे पीछे लिख दिया गया है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है सर, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा, आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 आ रहा, आंसर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आंसर आपका डी ही होगा। 3 हो गए यहाँ से और 3 यहाँ से हो गए सर। कितना हो गया? 6 डेसिमल के बाद आपकी संख्याएं हैं, मतलब यही आपका राइट आंसर। ना ही कैलकुलेशन करना है, ना ही कुछ और। तो ऐसे लॉजिकल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा रहे हैं भाई, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए भाई, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ निकालना है, रूट्स निकालना है। देखो, रूट्स निकालना है तो आप एक ऐसा कर सकते हो सर यहाँ पे कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका रूट हो जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस में 6 अपॉन में 4, तो हो जाएगा -3/2। कितना हो जाएगा मेरे भाई? -3/2। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 2/4, मतलब कि 1/2। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ठीक। अब देखो यहाँ पे, आप देखो ऐसे कौन से रूट है, ये अल्फा की वैल्यू होगी, ये आपकी बीटा की वैल्यू होगी। कौन से ऐसे रूट हैं जिनका हम सम करने पे कितना आएगा? -3/2। तो ये तो आएगा नहीं। तो देखिए, -1/2 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 2 कम 2, तो -3/2 आपका हो जाएगा सर। तो ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा आपका राइट आंसर। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन में -1/2 की वैल्यू रखें या फिर -1 की वैल्यू रखें तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वो भी करके देख लीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। ये आपने बोला 4m² अगर आपने रखा -1/2, मतलब 1/4। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा आपका 6 × 1/2 और प्लस में 2, तो हो जाएगा 4, ये 2 और 1 मिलकर 3 और 2 3 6, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर एक बार -1 रखेंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। देखो, 4 रखने पे आंसर तो कभी आएगा नहीं। रीजन उसका ये है कि सब प्लस में चल रहा है, तो -1 0 नहीं आ सकता पूरा, तो ये प्लस में चल रहा है। इस -1 को रखेंगे तो जरूर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था आपका। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें ये तो देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका। देखो, रूट्स, इसका रूट कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, तो इसका रूट अगर हम निकालें यहाँ से, समझिए सबसे पहले ये 4 दिख रहा है सर। अगर ये 4 है तो इसका रूट अगर 4 है तो किसका होगा सर? ऑब्वियसली इसका रूट आपने 2 ना किया होगा, किसका? 2 दूनी 4 ही हुआ होगा, है ना? या फिर 8 अठी अठी 64। ठीक है, 2 हुआ होगा या फिर 4 हुआ होगा। क्लियर है क्या? 2 दूनी 4 या अठी अठी 64। अब यहाँ पे देखो, इसका रूट है, लास्ट के 2 डिजिट काट दो। अभी जो 33 है आपका सर, कितना है? 33। 33 किस किसके स्क्वायर के पास में आता है सर आपका? 33 आता है आपका कितना? 5 का स्क्वायर होता है आपका सर 25, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो आपको लेना पड़ता है छोटा वाला, मतलब 5 लेना पड़ेगा। तो ये 5। ठीक है, अभी है किसका सर यहाँ पे? तो आप देखेंगे 25 से, मतलब 25 और 36, 36 के पास है, मतलब आंसर बड़ा वाला आएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सर आपका यहाँ से कितना? 58। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? ये 2 है सर आपका। 2 अगर है तो कितने का? 512, मतलब 8।
8 क्यू रहा होगा तो मतलब 8 आप हो गए, लास्ट के 3 डिजिट काट लीजिए। 21 जो है आपका, 21 किसके पास में, तो 2 का क्यू होता है 8 और 3 का क्यू होता है 27, तो 2 ले लेंगे तो 28 हो जाएगा सर आपका ये। अब देखो 50,625, तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए क्योंकि क्यूब पावर कितनी 4 है, तो अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट काट दीजिए। 5 और 6 किसके बीच में आता है सर, आप देखेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है आपका, 22 का स्क्वायर होता है सर 484, और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो कितना हो जाएगा सर, नी छोटा वाला आएगा मतलब 22 का जाएगा, तो 225 यहाँ पे आ गया, और ये आपका हो जाएगा एक बार और अंडर रूट, और ये कितना होता है सर 15। अब देखो ये कितने का है सर आपका, तो ये 4096 को आप ऐसा समझिए, ये रहा होगा 1/2, और फिर बाद में निकालना है इसका 3, तब जाके पावर कितनी होगी, 1/6 हो जाएगी। अब 4096 अगर आप देखें तो किसका स्क्वायर होता है सर आपका, ये 4 आपका हो गया, और यहाँ से अगर काट दो तो कितना ये होता है आपका 40 है ना, 64 का स्क्वायर होता है। 64 का अगर आप क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 चौके 16 चौके 64, तो 15 4 हो गया आपका सर 19, प्लस में 28 और प्लस में 58, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका 8 8 16 38 24 और 25, मतलब रोज 5 आ रहा है, 105 बनेगा सर आपका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है भाई, चलिए भाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है आपका 111, और ए इंटू बी है आपका ऑप्शन 27, तो बोला है ए ग्रेटर देन अगर आपका बी है तो आपको ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी निकालना है। तो कहने का मतलब ये पहले आपको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको गिवन है 111, और ए इंटू बी गिवन है आपको 27, तो आपको निकालना पड़ेगा सर पहले क्या, ए और बी की वैल्यू। अब वो कैसे निकालिएगा सर ए और बी की वैल्यू, तो मेरे भाई कुछ ऐसी वैल्यू है जिससे निकल सकता है, 9 3 27, 9 में 9 81, 3 3 29, 3 3 9 नहीं होगा, और 9 27, हाँ ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर, फॉर्मूला लगा दीजिए। आप बोलेंगे अगर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर आपको निकालना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो कितना हो जाएगा सर आपका, ए प्लस भी निकल जाएगा, एक बार ए माइनस भी निकल जाएगा, तो ए प्लस भी निकालोगे तो ए और बी कितना है 111 है, प्लस में 27 दूनी 54 है, मतलब हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 6 165। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आपका 111 है, माइनस में 27 दूनी 54 है, तो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गए 5 है, 11 में 4 गए 7, ये 7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना सर, 10 में से 5 गए 5 57, तो ये तो निकालना सर, ए प्लस बी मतलब 165, सॉरी ए माइनस बी बोला मतलब 57, और ए प्लस बी मतलब कि 165, तो 57/165 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर भाई। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें यहाँ से, ये क्वेश्चन अभी आपका बढ़िया लेवल का है कि बहुपद आपको दे रखा है x की पावर 4 है माइनस में 10 एक्स स्क्वायर प्लस 22 को दो द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित करें। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे x की पावर जो 4 है आपकी, हर जगह x की पावर 4 आ रही है, देखिए x की पावर 4, ये x की पावर 4, यहाँ दोनों में x की पावर 4, मतलब x की पावर 4 से अगर आप करोगे तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कुछ कट नहीं रहा है। 10 एक्स स्क्वायर में भी कहीं ना कहीं दिक्कत ही होगी, तो आप 22 से ट्राई करो। अगर 22 से ट्राई करोगे तो आप x की वैल्यू को क्या रख पाओगे, यहाँ पे 0, अगर x की वैल्यू को आप 0 रखते हो तो x आपका खत्म हो, इनका मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका पहला वाला 3 3 9, ठीक है, फिर माइनस 3 वहाँ पे होगा तो प्लस में आ जाएगा 3√3, फिर प्लस तो हो जाएगा तो यहाँ से माइनस में आ जाएगा 3√3, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस में 3, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, तो पहला वाला आ रहा है 6, मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए। फिर आप इसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा आपका 55 25, पॉजिटिव में 25 आ गया, फिर आप देखोगे तो प्लस में 5√3 है, फिर आप देखोगे तो माइनस में 5√3 है, और प्लस 3 और माइनस 3 होके हो जाएगा आपका कितना 3, देखो ये कट गया, 25 में से 3 गया 22, मेरे भाई यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमें किस पे फोकस किए थे हम लोगों ने, 22 पे फोकस किए थे, इसलिए हमने एक्स की वैल्यू को क्या रख दी, यहाँ पे 0 रख दी। अगर आप बेसिक से करोगे तो भी आंसर तो आएगा, बस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, बस आपको यहाँ पे क्या होना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई।
चलिए अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखो इस सब का सब यह आपको सिंपलीफाई करना है। देखो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि 2ab मतलब एक्स और वाई वाला कोई टर्म नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो 2ab वाला टर्म रहा होगा सब का, वो सब का सब क्या हो गया होगा, कैंसिल हो गया होगा। तो बचा क्या होगा, तो बचा होगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब बात ये आती है कि अगर एक्स स्क्वायर हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है जब आप होल स्क्वायर निकालते हो तो 5x का होल स्क्वायर हुआ होगा, बल्कि -5 भी होता तो फिर कितना आता, पॉजिटिव में ही 25x स्क्वायर आता, नहीं आता क्या। और अगर ऐसा आता तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो क्या दिख रही है, नेगेटिव, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। तब आपको देखना है 54 है कि 55 है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके यहाँ खत्म हो गए। अब भाई यहाँ देखो ये 5 है तो 25x स्क्वायर हो गया, ये 2 है तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया, ये 5 और 5 पचम कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। 25 25 50 50 54x स्क्वायर आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ऐसे अप्रोच आप करेंगे तब जाके चीज़ें आपके यहाँ पे निकलने वाली है भाई। तो आप देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका फंसता भाई। ठीक है, देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस पूरे फॉर्मूले में ये वाली चीज़ें आपकी कहाँ पे होने वाली वो आपसे पूछा, मतलब सब कुछ सॉल्व होने के बाद कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि सर ये आपका x y और z की वैल्यू, z आपका माइनस में दिख रहा है तो ये 2x रहा होगा, प्लस में 3y रहा होगा, और माइनस में 4z रहा होगा। फिर ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, 2x प्लस 3y माइनस में 4x। ऑप्शन नंबर सी ही आपका होगा यहाँ पे राइट आंसर। बाकी देखना ये सब की सब वैल्यू आपके यहाँ पे कटने वाली है। ठीक है, समझ में आया। देखेंगे ये आपसे बोल रहा है कि 4x³ माइनस 8x स्क्वायर माइनस में 13x प्लस 19 इज इक्वल टू, आपको जीरो दे रखा है। सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। सभी मूलों का योग और गुणनफल, अगर आप इसके मूलों का योग निकाल, अच्छा देखो यहाँ से क्या है आपका क्यूबिक फॉर्मेट में है, तो क्यूबिक फॉर्मेट में होता क्या सर आपका, वो होता है आपका ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी पहले तो इक्वेशन बनती, आपकी क्या बनती सर, यहाँ से इक्वेशन बनती। अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालते हो अल्फा प्लस बीटा, तो वो होता है आपका -b/a। ठीक है, एक आपका होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आपका हो जाता है कितना, ये हो जाता है आपका b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बोला मूलों के, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a, तो माइनस बी मतलब क्या है आपका, देखो ये वाला हो जाएगा, मतलब 8, 8 बटे कितना हो जाएगा आपका a, मतलब 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 2, और 2 कहाँ आ रहा सर, तो एक ही ऑप्शन हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर। आगे करने की जरूरत ही नहीं भाई। और अगर इसका आप निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो d/a होता है, कितना होता है, d/, माइनस d/a होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी इसकी जरूरत ही नहीं दिखे तो इन्फॉर्मेशन लिए लिख लिए, आपका -b/a होगा, वहाँ से आंसर आपका वैसे ही निकल के आ गया। हाँ, ऑप्शन अगर वैसे नहीं होते फिर और चेक करते, पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन आपका बढ़िया आसान सा है। सबसे पहले देखो 8 और 1 हो जाता है 9। देखो ये हो जाएगा आपका 4 7 11, 11 में से 9 गए 2, यहाँ से निकला कितना मेरे भाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 9। तो यहाँ से आपका नहीं बचेगा, 8 और 1 9, 1 9, अरे सर गलत कर रहे हैं, 8 और 1 9 बचेगा यहाँ से। ये हो जाएगा 4 और 7 11, 11 में से 9 गए 2, ये 2 आया, 2 से 2 खत्म है ना, 2 से 2 खत्म, ये बचेगा 9। ये गुणा में है तो 4 9 के 36/2 आ रहा है आपका यहाँ पे, तो 72, आगे में 36 और बटे में 2, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 4 आपका राइट आंसर। देखो भाई एक और क्वेश्चन आपका, देखो ये आपका है 11/10⁻7, ये है 10/11⁻10, ये है 11/10⁻9। अगर हम सबको सॉल्व करें तो सर यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे क्या है 10/11, तो सबको 10/11 बना लो। अगर इसको 10/11 बनाओगे आप तो पावर जो है आपकी -7 हो जाएगी, इंटू में ये 10/11 चल ही रहा है आपका, इंटू में ये भी 10/11 अगर आप करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो ये ऑलरेडी आपको कितना दे रखा, फिर 10/11 तो में 3m प्लस में 17,
ठीक है, 3m प्लस में 17। अब देखो यहाँ से, अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखो पावर आपकी सेम है, 7 7 14 15 16 हो जाएगा, 16 में से 10 गए तो अभी भी आपके -6 आएगा, 10/11 ये आ जाएगा -6। और ये कितना हो जाएगा, 10/11 ये आपका दे रखा 3m प्लस में 17। तो आपको पता है जब आपका बेस सेम है, जब आपका बेस सेम है तो आपकी पावर्स इक्वल हो जाती है, मतलब 3m प्लस 17 इक्वल टू -6, -6 उस तरफ करोगे आप तो 3m -6 माइनस में 17 कितना हो जाएगा, -23/3 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। इतना बेसिक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ लेके आके कर सकते हैं। देखो बोला गया है कि आपको इसके रूट्स ज्ञात करना है, ठीक है, कि मूल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो होता है माइनस में बी अपॉन में, क्या होता है माइनस में बी अपॉन में, मतलब माइनस में 18/5,000, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी अपॉन है, तो 16/5,000। देखो कौन से रूट 18/5 होंगे, ये 8/5 है, माइनस में 4 है, 4×5 = 20, 20 और 18 आंसर नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं आएगा। 8/5 है और माइनस में 2 है, तो 5 दूनी 10, 10 और 8 हो गया 18, 18/5 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। और अगर मल्टीप्लाई करने पे देख लो तो मल्टीप्लाई करने भी सही आ जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 16/5 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे दोस्त, अरे आ रहा है समझ में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से, कितना 37 क्वेश्चन आपके हो रखे हैं। ठीक है भाई, देखो यहाँ आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ, आपको यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3, कितनी दे रखी है 3, और मुझे निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, मतलब x की पावर 1 से मुझे पहुंचना है x की पावर 4 तक। पावर कितनी हो रही है 4, 4 पावर कैसे होगी, आपको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आप कहाँ पहुँच पाएंगे, x की पावर 1 से x की पावर 2 और x की पावर 2 से x की पावर 4। ये अगर आप यहाँ से x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 11। फिर आप निकालते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 11 11 121, तो 11 में से 2 आ गए 9, 121 में से 121 में 2 तो 119, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर आपका। कितना बनेगा, 119 आपका राइट आंसर। चलिएगा दोस्त, यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखो 17 का क्यू है, कितने का क्यू है भाई, 17 का क्यू है आपका। तो मेरे भाई यहाँ अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको बताइए क्या क्या आपको 17 का क्यू पता है, और अगर 17 का क्यू पता रहेगा तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका हो सकता है। देखो 17 का क्यू कितना होता है, 4913, कितना होता है, 4913। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आपका, चाहे तो इसको आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, 17 का क्यू अगर आप देखो तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस में 10 स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, ये 13 दूनी 26 है तो प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में 12 है आपका, प्लस में हो जाएगा 120, नहीं सॉरी 240। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 100 था तो ये हो जाएगा प्लस में कितना 140, 140 और 12 में से 4 गया जाएगा 8, तो हो जाएगा 128, 132 किसमें होगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ से चल रहा है 4913 माइनस 3 में से 2 गए 13, 17 का क्यूब, एक आना चाहिए सर डिजिट, तो क्यों, तो 5 मतलब पॉजिटिव, ये माइनस क्यों लगाया सर हमने, हाँ माइनस था, इसको पॉजिटिव कर देना सर, माइनस पॉजिटिव हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5, 5 3 और 1 4, और 9 10 का शून्य बचा 1, 5045, 5045 ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। एक्चुअली क्या है यहाँ पे 240 से आपने 100 घटाया तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। तो अगर 17 का क्यों याद नहीं होता तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 थे। अब देखो
अब जैसे इस क्वेश्चन में भी कहानी सेम है। अगर 19 का क्यू आपको पता है कि 6859, आप एटलीस्ट 20 तक क्यू याद रखें सर, क्यू याद रखें 20। 6859 होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस ये दो दूनी दो चौके 8, 4 चौके 16, ये हो जाएगा माइनस में 19, और ये हो जाएगा 20 25। देखो ये हो जाएगा यहाँ से कितना, माइनस में 3, ये हो जाएगा माइनस में 199, और वहाँ से अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 99 आ जाएगा सर। तो 6859 और माइनस में 99 आपका आ गया। तो देखो यूनिट एक की जगह जीरो आ रही है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखो भाई, बोल रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज 45 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखो बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई आपका 14 है, और भाई एक्स टू बाय आपका कितना है, 45 है। देखो ये वैल्यू थोड़ी सी आपकी ऐसी, अगर ये बन पाए डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, और ना बन पाए तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा, बेसिक्स आपको पता है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो देखो 9 और 5 होता है 14, और 9 5 होता है 45, तो मतलब वैल्यू आपकी सेटिस्फाइड होगी। तो निकालना क्या है, एक्स की पावर 4, तो 9 की पावर 4 और प्लस में 5 की पावर 4, ये आपको निकालना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा एक, हो जाएगा एक और 5 हो जाएगा 6, यूनिट जितना आएगा 6, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? हम्म। अब नहीं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिक भी लगा सकते हो कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 करके आप यहाँ पे बेसिक भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला लगाओगे तो अभी आपका बन जाएगा। देखो एक द्विघात समीकरण है, 4x² प्लस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 8x² प्लस 4x प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोनों मूल आपके इक्वल हैं, तो क्रमशः बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो मूल इक्वल कर लीजिए भाई, सीधी सीधी बात। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखोगे कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इसका कितना हो जाएगा, तो इसका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस में बी अपॉन में 4, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8 अपॉन में 4। तो 4 से 4 कैंसिल, बी इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए, 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, बताओ 8 ही आएगा, माइनस में बी अपॉन में 4, यहाँ से कितना आएगा, माइनस में 4 ओ, माइनस में 4 अपॉन में 8 आएगा सर। तो ये हो जाएगा माइनस में बी अपॉन में 4, माइनस में 4 अपॉन में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, बी की वैल्यू कितनी है, 2 आ गई। तो आपको दिख रही कहीं, हाँ यहाँ। ठीक, फिर आप देखो अल्फा, इन दोनों के रूट इक्वल कर दो फिर से, दोनों तो अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा इंटू बीटा करोगे सी अपॉन है, तो कितना हो जाएगा 3/4, बराबर आपका सी/8 हो जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8, सी की वैल्यू हो जाएगी 6। तो देखो कितना आ गया, 2 और 6, 2 और 6 कहाँ दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो क्या है, तो बी और सी को मान ज्ञात कीजिए। बी और सी के मान कितने, बी का 2 है और सी का 6। देखिएगा, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण गिवन है, मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। देखो मूलों की जो प्रकृति होती है मेरे भाई, है ना, मूलों की जो प्रकृति होती है आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि डी इज इक्वल टू जो होता है आपका वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब यहाँ पे 3 कंडीशन आपकी बन के आती है। एक होता है कि डी आपका लेस देन 0 हो जाए, डी आपका 0 हो जाए और डी ग्रेटर देन आपका 0 हो जाए। ठीक है, अगर ये डू ग्रेटर देन 0 आपका होता है मतलब मूल आपके होते हैं इक्वल, इसमें आपके मूल निकल के आते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक, इसमें आते हैं आपके क्या, रियल। अब आप यहाँ पे देखो क्या निकल के आ रहे हैं, तो डी निकाल लो पहले, तो तभी तो पता चलेगा। तो बी स्क्वायर कितना है, 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस में 4, ए सी मतलब 3 × 5। आप देख रहे हो कितना माइनस में आ गया, और माइनस में जैसे रूट आए तो रूट आपके इमेजिनरी होंगे। तो भाई ये समान तो हो नहीं सकते, वास्तविक हो नहीं सकते, वास्तविक हो नहीं सकते, भिन्न नहीं हो सकते, समिश्र संख्या, तब ये आपका काल्पनिक मूल में आ जाएंगे। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आए, 3 आपकी कैटेगरी कंडीशन आपकी बनती है जो मैंने बता दिया भैया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 144 है, ए इंटू बी आपका 24 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना। देखो आप क्या काम करो, सबसे पहले आप ए माइनस बी निकाल लो, है ना, बाकी तो आपका 8 3 24, 8 8 64, 3 3 9 4 13 नहीं निकले, 12 12 144 हो जा रहा है। और क्या नंबर हो सकता है, 16 नंबर 144, 16 नंबर 44,
0.9 वो होता नहीं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल लो पहले ए प्लस बी निकाल लो, ए माइनस बी निकाल लो। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो होल स्क्वायर आपका उस तरफ कर लो डायरेक्ट, आपका ए माइनस बी का ये हो जाएगा रूट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 144 और माइनस में 2ab, 24 दूनी कितना हो जाएगा 8। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना हो जाएगा ये आपका 14 में से 8 गए 6 और 13 में से 4 गए कितना हो जाएगा 9 4 13। अब देखो यहाँ से ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी निकाल लो। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा रूट में जाएगा कितना ये हो जाएगा 144 और प्लस में हो जाएगा 48, तो हो जाएगा कितना 8 4 12 का 2 बचा 1 4 4 8 और 182। क्या निकालना इसके, ये भागित रहा होगा सर ए माइनस बी। अगर आप ए माइनस बी देखोगे तो वो है 96 अपॉन में 182। तो 92 है सर, आपका गलत कर दिया। 8 4 12 का 2 बचा 1 4 4 8 और 9 192 आपका जाएगा, तो 192 है सर ये। अब देखो कट रहा है कि कुछ आपका, इससे कटेगा रूट में तो रहेगा। टीचिंग 18 नहीं है, 6 दूनी 12 का 2 दो बार कट रहा है देखो डायरेक्ट आपको। तो आंसर आ जाएगा रूट में 1/2। तो ये आपका पूरा पूरा बेसिक से हो गया भाई। चलिए आपसे देखिए यहाँ पे पूरी पूरी वैल्यू आपको 8/21 में चाहिए। किसमें चाहिए, जब तो आप पावर्स को इक्वल कर पाओगे तो 8/21 इसको ले आइए 8/21। तो इसको आप सीधे सीधे कीजिए -12 पावर है। यहाँ देखिए कितना है आपका, इसको भी 8/21 करेंगे तो ऑलरेडी 21 है तो +14 पावर है। ये 8/21 करेंगे तो -14 पावर आ जाता है, 14 से 14 कैंसिल -12 पावर है। तो देखो है ना, तो -12 बराबर है आपका 9m और प्लस में 20। इस तरफ आएगा तो आ जाएगा 8, एम इज इक्वल टू आएगा 8/9। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर तो गलत हो गया। कहाँ गलती कर रहे हैं भाई, ये इसको 8/21 किया आपने, तो 8/21 करोगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/21 ऑलरेडी प्लस में 14 हो जाएगा ये, और ये 8/21 करेंगे तो -14 आपका हो जाएगा। ये -14 होगा और ये -12 होगा। 14 से 14 कैंसिल, -12 -12 आपने यहाँ किए। 20 इस तरफ आया तो 12 में से 20 गया कितना 8, 9 हो जाएगा। आप एम हो जाएगा 8/9। 9m + 20 है ना आपका, ओ सॉरी सॉरी, तो है 20 इस तरफ आएगा तो प्लस। अच्छा ओके ओके, क्या कर रहे हैं सर, ये 9m है ना, ये 20 इस तरफ आएगा तो -12 माइनस में 20 हो जाएगा ना भाई। तो 2 और 3 32/9 आएगा, माइनस में 32/9, ठीक है। ऑप्शन नंबर आएगा। छोटे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो जाती है सर कई बार। चलेगा, यहाँ से बोला गया 12 की पावर 0.36 इक्वल टू एक्स है, 12 की पावर 0.64 इक्वल टू बाय है, तो x की पावर z है। तो x की पावर z मतलब x कितना आपका बताओ, 12 पावर 0.36 x है और इसकी पावर z है, इसकी पावर क्या है z, तो इंटू में z कर दो बराबर बाय कितना है आपका, बाय की पावर है 12 की पावर है 12 की पावर 0.64 है और इसकी पावर है 4। तो आपको निकालना किसकी वैल्यू जेड की। देखो एक चीज़ है आपको पता, पावर मल्टीप्लाई हो जाए 0.36 इंटू में जेड इज इक्वल टू 0.64 इंटू में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 4 9 के 36, 0.9 बचा, तो जेड इज इक्वल टू 0.64 अपॉन में 0.9। तो ये देख लीजिए, ये आपका 2 दशमलव, ये का 1 दशमलव, सीधे सीधे देखो तो आपका यहाँ से कितने बार कटेगा लगभग 9 7 63 7 बार समथिंग कटेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, 7.11 आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। देखिए ये के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 और दोनों की मूल्य गलत, बस कर लो यहाँ से। देखो अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे दोनों रूट को कितना हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा +5/2। ये बराबर किसके होगा यहाँ पे, ये वाला के हो जाएगा k+1 माइनस में बी अपॉन में 4। तो के देख लो 5 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 1 गए 9। और यहाँ निकाल लो अल्फा प्लस बीटा है 9, ये पूछा, दोनों का मूल कॉमन है तो 9 कॉमन है भाई, की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, है ना। और अगर के का वैल्यू पूछा ना, के की वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर।
यहाँ अगर आप क्वेश्चन को सोचो तो विस्तारित मान आपको करना है। देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको ना पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि सब का सब आपका प्लस में आने वाला है, सब का सब प्लस में आने वाला है। या कोई सी या बी आपका नेगेटिव होता तब आपको दिक्कत होती। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ जाओ कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब कि 7 6 4 है, इनका सबका स्क्वायर होगा 49 36 और 16, बिल्कुल सही है। तो सबका सब सेम है कि सब 49 36 16 49 36 16 49 36 16, मतलब ये पहला वाला पार्ट तो आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब बात आती है 2ab की। तो 2ab अगर आप करोगे तो 2ab 6 7 42 42 दूनी 84, बिल्कुल सही है 84 ab, ये गलत हो गया, ठीक है ये सही है। फिर 2bc मतलब कि ये वाला 6 चौके 24 दूनी 48, तो 48bc 48bc 48bc, यह गलत हो गया, ठीक है। तो दो आंसर गलत हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, 56 ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। पूरा पूरा नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है। देखो सबसे पहले याद रखो कि ऊपर जो राइट हैंड साइड में है वो 2/11 वो हमें लेके आना है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 2/11, अगर आप करोगे तो -12 पावर हो जाएगी। इसको 2/11 तो प्लस में 2 पावर हो जाएगी। इसको 2/11 करोगे तो -16 पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 16 12। आप चाहो तो यहाँ पे इसको पहले -12 में 2 कर दोगे तो -10 बचेगा, ये हो जाएगा आपका -26। कितना हो जाएगा, -26 -26 और उधर क्या बचेगा 9m प्लस में 9, 9 इस तरफ आएगा तो -26 और -9 हो जाएगा अपॉन में 9m, 9 6 हो जाएगा 15 मतलब कि 35, -35/9 m की वैल्यू, नंबर सी बनेगा राइट आंसर। चलिए यह होने वाला आज का लास्ट क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 8x प्लस k इक्वल टू 0 है कि मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो देखो वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब d इक्वल टू 0 और d कितना है आपका, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो b² कितना है, तो 88 64 है ना, उसको स्क्वायर कर देंगे माइनस में 4ac है ना, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8k इक्वल टू 0। तो -8k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 64, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 88 64, k की वैल्यू कितनी हो गई 8, निकालना है 88 64 माइनस में 5 14 में 5 के 9, तो हो जाएगा 359 नंबर। चलिए भाई, तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत समस्या है तो आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है, आप बताओगे तो पता कैसे चले। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें और तैयारी को बढ़िया करते हैं।